Yeah, sorry for delay. I got a call right now. So द थिंग इज़ कि नॉर्मली क्या होता है स्माइल में बहुत लोग क्या करते हैं बहुत बड़ी सी स्माइल देते हैं हमें इतनी बड़ी स्माइल नहीं देती है एक जेन्युइन छोटी सी स्माइल देनी है जस्ट आपके फेस पे ब्लश आना चाहिए ठीक है इतनी सी स्माइल देनी है आपके ब्लश पोर्शन पे एक ग्लो आना चाहिए इससे ज़्यादा हमें स्माइल नहीं देनी है प्लस लाफिंग स्टार्ट नहीं करनी है लाफिंग और स्माइल में आई होप कि आप सबको फ़र्क पता होगा ठीक है सेकेंड जैसे ही आप मुझे देखो आप स्माइल नहीं करोगे स्माइल का एक रूल होता है 2 सेकेंड्स बाद स्माइल करनी है एक देखते ही स्माइल करने वाला ना एक पॉइंट डिफरेंट हो जाता है और एक 2 सेकेंड्स बाद स्माइल करने वाला इज जेन्युइन स्माइल और जो देखते ही स्माइल होता है ना वो कई बार एक और टॉन्टिंग स्माइल जिसको बोलते हैं ना हम एक पॉइंट आउट स्माइल कि हम किसी पर्सन को पॉइंट आउट कर रहे हैं वो वाली स्माइल होती है ठीक है और समटाइम्स पीपल स्माइल लाइक दे क्लोज देयर आइज फॉर अ सेकेंड एज वेल तो एक आइज क्लोज करके जो स्माइल होती है ना वो एक लाइक जेन्युइन और अच्छी स्माइल लगती है ट्राई करना एंड यू विल गेट गुड रिजल्ट्स एज वेल रिमेंबर दैट अ person's name is to that person the sweetest and most important sound in any language what if I'll call your name again and again in the session और मैं आपको बार बार कोई भी टॉपिक समझाने में आपका पॉइंट कर रही हूँ आपका नेम नॉट इन द नेगेटिव वे बट इन पॉजिटिव वे यू विल फील इम्पॉर्टेंट कि आप बहुत इम्पॉर्टेंट हो इन दिस सेशन लाइक नम्रता मैं आपका नेम पॉइंट आउट करती हूँ विल फील लाइक यू आर स्पेशल एंड आई एम गिविंग स्पेशल अटेंशन टू यू ऑन द अदर हैंड ये हमारे साथ बहुत पहले मतलब हमेशा से होता आया है जब हम स्कूल्स में थे स्कूल में क्या होता था कि मैथ्स में बेसिकली होता था मैथ्स में और इंग्लिश में नेम्स आते हैं जो वर्ड प्रॉब्लम्स आती है या नेम्स लिखे आते हैं जब भी किसी बच्चे का नेम किसी भी वर्ड प्रॉब्लम में या किसी चैप्टर में आता था या किसी भी टीचर रीड आउट कर रही है चैप्टर और किसी स्टूडेंट का नेम आ रहा है वो नेम और उस नेम का पर्सन क्लास में है तो सब बच्चे उसको पॉइंट आउट करते थे और उसको लाइक एक स्पेशल फीलिंग आती थी तो वो स्पेशल फीलिंग इसलिए होती है क्योंकि हर किसी को अपना नेम बहुत प्यारा होता है हर किसी के लिए अपना नेम हर लैंग्वेज में लाइक अगर हम जापानीज़ की बात करें तो अगर जापान में भी आप जा रहे हो और वहाँ पे भी कोई आपका नेम लेके बात कर रहा है उनकी लैंग्वेज में ठीक है और आपको उनकी लैंग्वेज अगर समझ आती है तो यू विल फील कि आप बहुत स्पेशल हो एंड इन एनी लैंग्वेज मीन्स कोई अगर तमिल का है और वो अपनी ही लैंग्वेज में बात कर रहे हैं और आपस में एक दूसरे को नेम से पॉइंट आउट कर रहे हैं इन गुड वे तो द पर्सन विल फील ब्लेस्ड ठीक है तो आपको इस चीज़ को ध्यान रखना है कि जो नेम है मेन वो बहुत स्वीट साउंड करता है इन एनी लैंग्वेज बी अ गुड लिसनर encourage अदर्स टू टॉक अबाउट देमसेल्व्स ठीक है आपको एंकरेज करना है कि आपका जो अपोजिट पर्सन है वो अपने बारे में खुद बात करे नॉट लाइक कि आप बोले जा रहे हो आप उससे क्वेश्चंस फॉर्म में बात कर सकते हो इफ़ द पर्सन इज इंट्रोवर्ट और वो अपने बारे में नहीं बता रहे तो हम उनसे क्वेश्चंस रेज कर सकते हो बट ट्राई करो द पर्सन विल स्पीक अबाउट देमसेल्व्स ठीक है टू टॉक इन टर्म्स ऑफ अदर पर्सनस इंटरेस्ट ठीक है आप जो नेक्स्ट पर्सन है उसके इंटरेस्ट के बारे में बात करो लाइक लेट्स से अगर डिजिटल मार्केटिंग की बात चल रही है आई कैन आस्क डू यू डू एनी बिजनेस और यू स्टडी और व्हाट यू डू एक्चुअली ठीक है सो यू विल बी लाइक आई डू बिजनेस एंड आई आस्क कि आपका बिजनेस कैसे चल रहा है आप ऑफलाइन में करते हो ऑनलाइन में करते हो तो अगर आप बोलते हो ऑफलाइन में सो इन दैट केस आई कैन केस से कि मैं आपको गाइड कर सकती हूँ आपका पूरा ऑनलाइन बिजनेस सेटअप करने में और मैं आपको हर तरह से गाइडेंस प्रोवाइड कर सकती हूँ ऑन द अदर हैंड आई विल बी लाइक कि अगर आपका ऑनलाइन बिजनेस है तो आपकी क्या सेल्स आ रही है सेल्स कैसे आ रही है किस किस मीडियम से आ रही है किस प्रोडक्ट की अच्छी आ रही है अगर सेकंड प्रोडक्ट की अच्छी नहीं आ रही है तो आई कैन हेल्प यू और मतलब ये तो मैंने एक ही पॉइंट में सब कुछ बोल दिया बट ये क्वेश्चंस है 4-5 क्वेश्चंस हैं जिनको मैं रेज कर सकती हूँ और एक पर्सन से आंसर्स एक्सपेक्ट कर सकती हूँ इन सब क्वेश्चंस के ठीक है मेक द अदर पर्सन फील इम्पोर्टेंट डू इट सिंसियरली लेट्स से मैं अगेन 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 आपका नेम ले जा रही हूँ तो आपको क्या लगेगा आप इरिटेट भी हो जाते हो कभी कभी
बट अगर मैं हर 15 मिनट्स में आपका नेम ले रही हूँ इन द लॉन्ग कॉन्वर्सेशन, अगर एक शॉर्ट कॉन्वर्सेशन है तो हर 3-4 मिनट में एक बार नेम ले रही हूँ जहाँ पे जेन्युइन लग रहा है। ऐसे नहीं कि किसी भी बात में बीच में आपका नेम ले दिया, नहीं नम्रता, अदिति अदिति नम्रता ऐसे बोले जा रहे, कॉन्वर्सेशन का ही पॉइंट खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो इस केस में आपको दूसरे पर्सन को इम्पोर्टेंट फील ज़रूर करवाना है, बट एक सिंसियर वे में, नॉट लाइक कि आप बहुत कभी कभी बहुत ज़्यादा जिसको बोलते हैं हम हिंदी में चापलूसी और अ स्टिकी पर्सन, वो क्या करते हैं कि बहुत सॉफ्टली बात करेंगे और इन टर्म्स ऑफ अदर पीपल्स वांट्स के बारे में बात करते हैं, बट उस पॉइंट पे भी हम लोग समझ जाते हैं, लाइक जो हमारी एज के लोग होंगे अबव 20, तो वो समझ जाते हैं। जो 20 से नीचे होते हैं अराउंड 15 से 20 के बीच के, उनके जो हार्मोन लेवल होते हैं वो इस टाइप के होते हैं, उनको अच्छा लगता है कि हमारे बारे में लोग बात करें, हमें अप्रिशिएट करें, हमें लाइक हमारे बारे में बात करें, बस अच्छी अच्छी बात करते रहें। वो हार्मोन लेवल की वजह से होता है, बट आफ्टर 20 आपके जो हार्मोन लेवल होते हैं वो स्टेबल हो जाते हैं एंड यू विल बी लाइक कि ठीक है, जो है सामने बोलो, अलग से मत बोलो। लाइक अगर मेरी में कोई मिस्टेक है, लाइक अगर आप मेरी कंप्लेंट करना चाहते हो मुझसे आके करो, बिकॉज अगर कोई कंप्लेंट है तो उस पर वर्क मुझे करना है, और अगर कोई अच्छी बात है तो उसको एक स्टेबिलिटी उसमें मुझे रखनी है। कोई और आके स्टेबिलिटी नहीं रखेगा या फिर कोई और आके मेरे को नहीं सुधारेगा। मेरी कंप्लेंट्स हैं तो आप मुझसे करो। तो क्या होता है, कुछ लोग अपनी कंप्लेंट्स भी नहीं सुनना चाहते। अगर कोई पर्सन आपके पास आके आपको आपकी कंप्लेंट बता रहा है या आपकी कोई मिस्टेक बता रहा है तो यू विल फील हर्ट। और आपकी लाइक बेसिकली क्या हो रहा है, आजकल लोग ईगोइस्टिक हैं, उनकी ईगो हर्ट हो जाती है बेसिकली, ठीक है। तो आपको अगर हर्ट हो रहा है तो आपको ये ट्राई करना है, ऐसे ही आप सेकंड पर्सन की जगह खुद को रख के सोचो जब भी आप कुछ बोलते हो। मेन एक कोट पे आपको हमेशा फोकस करना है, थिंक थ्राइस बिफोर यू स्पीक। पहले होता था थिंक ट्वाइस बिफोर यू स्पीक, बट द पॉइंट इज थिंक थ्राइस बिफोर यू स्पीक, बिकॉज 3 टाइम्स सोचो तब बोलो, नहीं तो 3 टाइम्स में आपको बेस्ट रिजल्ट मिल जाएगा कि आपको कोई बात बोलनी है या नहीं बोलनी है, ठीक है। The only way to get the best of an argument is to avoid it. Either stay silent, बिल्कुल मुंह बंद कर लो। अगर आप चुप नहीं रह सकते, सामने वाले पर्सन को अच्छा बना दो। लाइक हाँ ठीक है, कोई मेरे से कभी कभी ना आर्ग्यू करता है, लाइक ऑफलाइन मार्केट तो कभी बंद नहीं हो सकती है, ऑफलाइन तो एक चलेगी ही चलेगी, आप ट्रेडिशनल वियर परचेज नहीं कर सकते ऑनलाइन, और बहुत सारी चीज़ें लोग बोलते हैं, ठीक है। तो उस केस में आई से कि हाँ आप सही कह रहे हो, ऑफलाइन मार्केट बंद नहीं होती है, बट जैसे कि आप देख रहे हो कि ऑनलाइन मार्केटिंग का भी बहुत अच्छा स्कोप चल रहा है। अगर आपको बिजनेस ग्रो करना है तो आपको ऑनलाइन प्रेजेंस बनानी होगी, पर आप ऑफलाइन सेल कर रहे हो वो अच्छा है, बट एक ऑनलाइन अपनी प्रेजेंस क्रिएट करना इज़ लाइक एक गूगल पे लिस्टिंग करना। गूगल पे लिस्टिंग करने से क्या होगा, लोगों का ट्रस्ट बिल्डअप होता है। आप ऑनलाइन सेल नहीं करना चाहते, आप मत कीजिए, बट एक गूगल पे अगर आपने लिस्टिंग क्रिएट कर ली है ना, तो वो आपको इतना हेल्प करेगी कि आपका जो बिज़नेस है लोगों तक पहुँचेगा। आप सिर्फ ऑफलाइन सेल कर रहे हो वो भी बहुत है, बट लोगों को पता तो होना चाहिए कि आपकी शॉप एग्जिस्ट करती है। एक ऑनलाइन प्रेजेंस तो आपकी क्रिएट होनी चाहिए। तो उस पॉइंट पे मैंने उस पर्सन को ना तो गलत बोला, बट मैंने अपना भी पॉइंट रख दिया। अगर उसके बाद भी वो पर्सन बोलता है नहीं ऑनलाइन प्रेजेंस की क्या नीड है, मेरी तो शॉप पे बहुत अच्छी सेल्स आती है, देन आई विल से कि सर इट्स अ गुड लक कि आपकी सेल बहुत अच्छी सेल्स आ रही है, एंड आई विश ऑल द वेरी बेस्ट कि आपकी सेल्स ऐसे ही बेस्ट रहे इन द होल मार्केट, और आपको ऑनलाइन प्रेजेंस की नीड ना हो। अब उस पर्सन को लेटर ऑन लगेगा कि नीड है तो वो पर्सन बिल्कुल ज़रूर आएगा, और नहीं है तो वो अपने ऑफलाइन बिजनेस में कंटिन्यू करेगा। बट द थिंग इज़ ऑन द अदर हैंड, ऑनलाइन प्रेजेंस होना इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। पहले डायरेक्टरीज चलती थी हर किसी की, आपकी मार्केट एसोसिएशन की डायरीज होती थी, हर किसी का नंबर मेंशन होता था। धीरे धीरे वो डायरेक्टरीज फेसबुक और ऑनलाइन प्रेजेंस में कन्वर्ट हो गई, लाइक गूगल लिस्टिंग्स में, गूगल मैप्स पे जिसका बिजनेस आ रहा है ना उसको अच्छा बिजनेस मिल रहा है। कभी कभी मैं कोई इंस्टीट्यूट देखने जाती हूँ अपनी एजुकेशन के लिए, लेट्स से वट एवर एजुकेशन आई एम परस्यूइंग, मैं
ऑनलाइन चेक करूँगी कि वो इंस्टीट्यूट अवेलेबल है ऑनलाइन या नहीं है। मुझे ऑनलाइन अवेलेबल नहीं हो रहा है अगर कोई इंस्टीट्यूट, तो मेरा एक ट्रस्ट बिल्डअप नहीं होगा। सेकंड, मैं क्यों जाऊँगी, मुझे थर्ड सेफ नहीं लगेगा कि ऑनलाइन लिस्ट नहीं है, क्या पता फेक हो, मेरे अमाउंट लेके मेरे को क्लासेस ना मिले, मेरे को क्वालिटी एजुकेशन ना मिले जिस पर्सन की इंस्टीट्यूट मेंशन नहीं है। कुछ स्मॉल इंस्टीट्यूट्स होते हैं जो वर्ड ऑफ माउथ मार्केटिंग से चल रहे होते हैं, लाइक जो 12th क्लास तक की एकेडमिक एजुकेशन के होते हैं, ज़रूरी नहीं है वो सारे इंस्टीट्यूट मेंशन हो गूगल पे, तो वहाँ पे वर्क करता है। बट आफ्टर 12th की जो भी हमारी एजुकेशन होगी, लाइक CUET चल रहा है, दिल्ली यूनिवर्सिटी का एग्ज़ाम, हर यूनिवर्सिटी के अपने एग्ज़ाम्स होते हैं, उनके एग्ज़ाम्स की जो इंस्टीट्यूशन होती है, लाइक निफ्ट है फैशन डिज़ाइनिंग के लिए, तो उसकी फैशन डिज़ाइनिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए जब मैं प्रिपरेशन के लिए इंस्टीट्यूट फाइंड आउट करूँगी, आई विल मेक श्योर कि इंस्टीट्यूट एटलीस्ट ऑनलाइन अवेलेबल तो हो। वर्ड ऑफ माउथ मार्केटिंग वर्क करती है बट फॉर स्मॉल बिजनेस, लाइक अगर मुझे किसी बुटीक के पास जाना है या फिर मुझे ट्यूशन पढ़ना है, ट्यूशन वाले केस में वर्क करेगा। बट एक इंस्टीट्यूट के लिए या एक बड़े इंस्टीट्यूशन में अगर एक बहुत ज़्यादा कॉस्टली कोर्स करना है, लाइक 1 to 2 lakhs फॉर अ ईयर, नॉट आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द कॉलेजेस बट आई एम टॉकिंग अबाउट द इंस्टीट्यूट, और वो गूगल पे लिस्ट नहीं है, आई विल थिंक ना कि पैसे ले लेंगे और मुझे नहीं पढ़ाया तो बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे। तो मुझे ये देखना है, मैंने आर्ग्यूमेंट तो अवॉइड कर दिया कि सर ऑनलाइन रहना इज़ इम्पॉर्टेंट, बट अगर आपकी ऑफलाइन सेल अच्छी आ रही है देन इट्स गुड, आपको ऑनलाइन की नीड नहीं है। मैंने कॉन्वर्सेशन वहीं एंड कर दी, मैंने आर्ग्यूमेंट एंड कर दिया। पर्सन विल फील लाइक कि उसका पॉइंट ठीक था, मैंने अपना भी रख दिया, उसका भी पॉइंट क्लियर कर दिया। शो रिस्पेक्ट फॉर द अदर पर्सन ओपिनियन, नेवर से यू आर रॉन्ग। मैंने ये भी नहीं बोला कि आप गलत हो, मैंने उनके ओपिनियन की रिस्पेक्ट भी करी। हाँ सर ठीक है, ऑफलाइन की मार्केट आपके अकॉर्डिंग लगता है बंद नहीं होगी, एंड अभी इसका, हाँ अभी एकदम से बंद नहीं होगी, बहुत स्कोप है अभी ऑफलाइन मार्केटिंग का। लोग अगर अपने ब्राइडल शॉपिंग के लिए जाते हैं, ब्राइडल शॉपिंग आज भी मार्केट से हो रही है, ग्रूम शॉपिंग आज भी मार्केट से हो रही है। बहुत सारे बिजनेस ऐसे हैं जो आज भी ऑफलाइन ही चल रहे हैं, ऑनलाइन हर बिजनेस नहीं आया है, ठीक है। बट मैंने आपको मैं उस पर्सन को गलत नहीं बोल रही, बट मैं अपना भी पॉइंट रख रही हूँ सर। आप, मैं मेंशन कर सकती हूँ कि बहुत जो बड़े बड़े ब्रांड्स हैं या फिर कोई छोटा सा बिजनेस भी है, वो ऑनलाइन चाहे इंस्टाग्राम पे ही हो और गूगल पे नहीं, बट ऑनलाइन प्रेजेंस बना रखी है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इफ़ यू आर रॉन्ग एडमिट इट क्विकली एंड इफ़ यू आर रॉन्ग एडमिट इट क्विकली एंड एम्पैथेटिकली। लाइक अगर मैं गलत हूँ, लेट्स से मैं, एक आर्ग्यूमेंट चल रही है और वहाँ प्रूव हो जाता है कि ऑफलाइन मार्केट का अभी भी 50-50% स्कोप है और ऑनलाइन आना ज़रूरी नहीं है, तो आई विल से सर येस आई एम रॉन्ग एंड आई थिंक एंड सर आई थिंक आई एम रॉन्ग, अभी भी ऑफलाइन मार्केटिंग का बहुत स्कोप है। एंड अभी काफ़ी मतलब अभी एक सेंचुरी फॉर अ डिकेड अभी इसका स्कोप रहेगा। एंड येस आई एम रॉन्ग, दैट्स इट। तो अगर आप गलत हो तो आप अपना पॉइंट क्लियर कर दो उसी टाइम पे कि हाँ सर मैं गलत हूँ। अगर आप नहीं हो और सामने वाला पर्सन आपको कंटिन्यूसली रॉन्ग प्रूफ करना चाहता है, जैसे कि ऊपर वाले में था, शो रिस्पेक्ट टू अदर पर्सन ओपिनियन, नेवर से यू आर रॉन्ग। अगर आप ठीक हो तो आपको वो भी एडमिट नहीं करना है, बट उस पर्सन को ये भी नहीं दिखाना कि सर आप मुझे गलत प्रूफ कर रहे हो, मैम आप मुझे गलत प्रूफ कर रहे हो, मैं ठीक हूँ। आप सिंपल बोल सकते हो येस सर यू आर राइट, इट इज़ पॉसिबल कि अभी ऑफलाइन मार्केटिंग का बिजनेस चल रहा है और आगे भी चलता रहेगा। कुछ बिजनेसेस में आप ठीक कह रहे हो, ऑफलाइन ही वर्क करेगा, ऑनलाइन नहीं वर्क करेगा, दैट्स इट। बिगिन इन अ फ्रेंडली वे, ठीक है। आप फ्रेंडली वे में, आपने कभी नेटवर्क मार्केटिंग की आप वीडियोस देखना, वो आपसे इतना फ्रेंडली हो जाते हैं, इतना भी नहीं होना होता उनको। एक्चुअल में यही इसी एग्जैक्टली ये वाले पॉइंट्स की ट्रेनिंग दी जाती है, क्योंकि इन पॉइंट्स में सब कुछ कवर है। कैसे आपको फ्रेंड्स बनाने हैं, कैसे लोगों का दिल जीतना है, किसी को इन्फ्लुएंस करना है टुवर्ड्स योरसेल्फ, ये सब कुछ कवर है, ठीक है। तो बिगिन इन अ फ्रेंडली वे मीन्स आप किसी से हाय हेलो में स्टार्ट कर सकते हो, हाय हेलो व्हाट्सएप एंड वेयर डू यू रिसाइड। तो अगर आपको लगता है कि आपको किसी से कॉन्वर्सेशन नहीं करनी है तो आप मत करो, बट एक फ्रेंडली वे में स्टार्ट करना, एक ऐसे नहीं कि अप्रिसिएशन के साथ जब आप स्टार्ट करते हो, उसी का पॉइंट है
फ्रेंडली वे में स्टार्ट करना है, अप्रिशिएट करना है फ्रेंडली वे और ऑलमोस्ट सेम इन द कॉन्वर्सेशन पार्ट. You can say like I liked your dressing sense, or I liked your jeans or t-shirt, or your uh, outfit. I like the outfit you were wearing, from where you have purchased it. Anything you want to ask, ठीक है. फिर आता है get the other person saying yes yes immediately. अगर आपको किसी भी प्रोडक्ट की सेल करनी है, वो छोटा 10 रुपए का पेन भी हो सकता है, 10 रुपी पेन से लेकर वो एक 1 लाख रुपी का कोई प्रोडक्ट भी हो सकता है, एक घर भी हो सकता है, एक कार भी हो सकती है, कोई भी प्रोडक्ट होता है. आप पूरी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर दी, पर्सन के क्वेश्चंस क्लियर कर दिए. अब अपने पास 4 क्वेश्चंस ऐसे जनरेट करो जिसमें वो पर्सन यस बोले. और फिफ्थ क्वेश्चन आपका ये होगा कि यू रियली सो यू आर परचेजिंग दिस हाउस और दिस कोर्स और दिस प्रॉपर्टी और दिस कार. द पर्सन विल से यस. तो क्वेश्चंस कैसे हो सकते हैं, आई विल बी आस्किंग. सो जैसे मैं अपने बारे में अगर बात कर रही हूँ, मैं और किसी के बारे में बात नहीं कर रही. आई एक्चुअली लव टॉकिंग अबाउट माई सेल्फ, एंड आई लव गिविंग एग्जाम्पल्स अबाउट माई सेल्फ, अबाउट मी. तो यहाँ पॉइंट आ जाता है, आपने मुझे कॉल किया कि आपके बहुत सारे क्वेश्चंस हो सकते हैं मेरे कोर्स के रिगार्डिंग. सो आई विल आस्क इन द एंड, डू यू नो एनी अदर कोर्स जो इस अमाउंट में आपको ये वैल्यू प्रोवाइड कर सकता है विद द सर्टिफिकेशन. देन यू विल से नो, और यू इफ यू विल से यस, ठीक है. तो अगर आपने यस बोला है तो आई विल से कि प्लीज मेंशन सम, आई ऑफर यू सम अदर प्राइस, और आई विल चेक द अदर कोर्सेज एज वेल. तो मैं उन कोर्सेज को चेक करूंगी, या फिर अगर मैं नहीं कर सकती है तो मैं आपके साथ नेक्स्ट क्वेश्चन रेज करूंगी. सो डू यू रियली थिंक कि आपको सेम सर्टिफिकेशन वैल्यू मिल सकती है कहीं और? तो द पर्सन विल से यस, मिल सकती है कहीं और. तो ऐसे ही मुझे 4-5 क्वेश्चंस रेज करनी है जिसमें एक पर्सन की मुझे यस चाहिए. जैसे अगर मैंने अभी ये क्वेश्चन पूछा कि आपको इस क्वेश्चन को मैं अलग तरह से पूछ सकती हूँ, डू यू रियली नीड दिस कोर्स, और डू यू रियली थिंक द कोर्स provides the good value in good amount. You will say yes. Do you really think you will be learning a lot of things in the course? Then you will say yes, and I will be asking, or will you be able to practice and learn, uh, attend the course for the next 15 days or 21 days? That you will say yes. तो ऐसे ही मेरे को आपको क्वेश्चन रेज करनी है. मेरे को आपको कोई भी इनकरेक्ट, कोई भी ऐसा क्वेश्चन रेज नहीं करना है जहाँ पे आप नो बोलो. 4 क्वेश्चन यस कर ले लो जिसमें पर्सन की यस आ जाए. आपको पहले कॉन्वर्सेशन करके पता होगा, क्योंकि जो अभी तक हमने सारे ऊपर के पॉइंट्स पढ़े उसमें यही है, पर्सन को समझो, पर्सन के बारे में समझो, पर्सन के इंटरेस्ट के बारे में समझो, उनकी ईगरनेस समझो, उसके बाद आपको अपना पॉइंट रखना है. ठीक है, सारी बात हो गई, 4 बार यस ले लिया. फिफ्थ में, सो व्हेन आर यू परचेजिंग द कोर्स, और व्हेन आर यू मेकिंग द पेमेंट ऑफ दिस कार. ठीक है, तो सर लेट्स मेक द पेमेंट ऑफ दिस कार, लेट्स डू द डील. इस तरह से द पर्सन विल से यस. आपका काम वहाँ पे पॉइंट आउट होता है, आपका काम वहाँ ख़त्म होता है जब कोई पर्सन की आप ये सेल्स में आपको ये पॉइंट, अगर आपने ये पॉइंट एक्चुअल में अच्छे से समझ लिए, आपकी लाइक लाइफ बहुत ज़्यादा सॉर्ट हो सकती है, योर पर्सनल, योर करियर एंड योर प्रोफेशनल एंड योर बिजनेस लेवल एज वेल. तो आपकी कोई भी लाइफ है वो बहुत अच्छे से सॉर्ट हो सकती है अगर आपने ये 4-5 पॉइंट बहुत अच्छे से समझ लिए तो. लेट द अदर पर्सन डू अ ग्रेट डील ऑफ टॉकिंग. जो हमने ऊपर पॉइंट लिया था कि सामने वाले को बोलने दो, जो एक ग्रेट डील ऑफ टॉकिंग है ना, वो अदर पर्सन को करने दो, आपको करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. ठीक है, लेट द अदर पर्सन डू द ग्रेट डील ऑफ टॉकिंग. उनको अपने बारे में बोलने दो, तब लास्ट में अपना पॉइंट रखो. ठीक है, फिर आता है लेट द अदर पर्सन फील द आइडिया इज हिज और हर्स. सामने वाले पर्सन को ये फील करवाओ कि जो मेन आइडिया था किसी भी कोर्स को परचेज करने का, वो उसका था, आपका नहीं था. आपने कोई प्रेशराइज नहीं किया है. ठीक है,
फिर आता है ट्राई ऑनेस्टली टू सी थिंग्स। अगर वो पर्सन मना कर रहा है कि आपका कोर्स वो परचेज नहीं करना चाहता, तो उसका पॉइंट समझो। जो पॉइंट मैंने बोला था कि उनके अदर पर्सन्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपको पॉइंट समझना है, अपना अपना ही पॉइंट नहीं रखना बस। बी सिंपैथेटिक विद द अदर पर्सन आइडियाज़ एंड डिज़ायर्स। आपको ऐसा नहीं है कि वो अफोर्ड नहीं कर सकता 10,000 का कुछ प्रोडक्ट और आप उसको 10 का ही सेल कर रहे हो, और वो परचेज करने आया था 5,000 का। ठीक है, अगर कोई पर्सन 5,000 का प्रोडक्ट परचेज करने आया है और उसके लिए वो बेस्ट है, वो सोच समझ के आया, तो आप एक बार ऑफर कर सकते हो कि सर आपको उससे अच्छी वैल्यू 7,000 वाले प्रोडक्ट में मिलेगी एंड यू विल गेट द बेस्ट आउट ऑफ इट, और बहुत सारी चीज़ें आप अपनी बोल सकते हो। उसके बाद अगर वो पर्सन रेडी होता है, then it's good, otherwise you can lock the deal at 5,000 only। 10 का, 5 से 10 बहुत बड़ा अमाउंट हो जाता है। जो पर्सन 10,000 का प्राइस अफोर्ड नहीं कर सकता किसी चीज़ के लिए, तो अगर आप उसको फोर्स कर रहे हो, वो कहीं और से कोर्स ले लेगा या फिर वो अपना आइडिया स्किप कर देगा। तो आपको ऐसे सिंपैथेटिक होना है, फोर्स नहीं करना। ड्रामेटाइज योर आइडियाज़। अगर आप किसी भी सेल्स में हो, किसी भी प्रोडक्ट की सेल टीम में हो, तो आपको अपने प्रोडक्ट से रिलेटेड एटलीस्ट 10 to 15 स्टोरीज क्रिएट करके रखनी है। और उन स्टोरीज को जैसे ही किसी पर्सन से मिलो, थोड़ा बहुत उसके बारे में समझो और उस स्टोरी को, जो भी परफेक्ट स्टोरी वहाँ पे फिट होती है, उसको अप्लाई कर दो। अगर आपको इतना माइंड अपना शार्प रखना है, अगर आप सेल्स की फील्ड में एक्चुअल में जाना चाहते हो, कि आप ऑन द पॉइंट एक स्टोरी जनरेट कर सको, जो स्टोरी बनी हुई है उसको मॉडिफाई कर सको, तो स्टोरीज में बहुत अच्छा वर्क करता है। लाइक मैं अपनी एक रियल लाइफ स्टोरी बताती हूँ। लाइक आई हैव नोन अ पर्सन, वो एमपी से हैं, मेरी काफ़ी अच्छी फ्रेंड है। तो उनका फिटनेस ट्रेनर थी वो। ठीक है, उनको पोस्टर्स वगैरह बनाने एक्चुअल में नहीं आते थे, उन्होंने मेरे से ही सीखा। वो कोर्स करवाना चाहती थी फिटनेस का, तो फिटनेस ट्रेनर है। उनको ये आइडिया नहीं था कि अब उनकी जर्नी उन्हें कहाँ से स्टार्ट करनी है। तो उन्होंने नॉर्मली अपनी फ़िटनेस की जर्नी स्टार्ट करी बाय क्रिएटिंग कोर्सेज़। अब उनका परफेक्ट कोर्स ऐसे चल रहा है कि वो मंथली पैकेज चला रही हैं, जिसको भी कोर्स स्टार्ट करना है। पहले तो उन्होंने अभी 2 साल तक फ्रॉम लाइक 1 ईयर से, लास्ट अप्रैल से इस अप्रैल तक उन्होंने कोर्स करवाए हैं। बहुत सारे कोलैबोरेशंस भी आए हैं एक्चुअल में उनको इसी प्रोसीजर से। ठीक है, सेम प्रोसीजर फॉलो करके उनको बहुत सारे कोलैबोरेशंस आए हैं, संस्था के अलग अलग, एनजीओज के, स्कूल्स के, ऑर्गेनाइजेशन के अलग कोलैबोरेशंस आए हैं कि आप हमारे साथ मिलके एक फ़िटनेस प्रोग्राम इंट्रोड्यूस करें। और वो एज अ ट्रेनर खुद को रिप्रेजेंट करती थी, और जो स्कूल्स एंड कॉलेजेस थे वो कितना भी चार्ज करें, उनका एक फ़िक्स अमाउंट है। माई फ्रेंड इज़ चार्जिंग समथिंग अराउंड, एक जो भी उनका चार्ज है। बाकी अब उन्होंने मंथली पैकेज स्टार्ट किया है, क्योंकि फ़िटनेस इज़ लाइक कि हर पर्सन को डेली करना ही है। डेली सुबह योगा करवाती हैं, डाइट प्लान प्रोवाइड करती हैं, और साथ में जो भी चीज़ें हैं वो वर्कआउट करते हैं। वो योगा हो गया, और एरोबिक्स, व्हाटएवर शी इज़ डूइंग। तो वो सुबह 6 बजे और शाम को 6 बजे उनके 2 बैचेस चलते हैं। मंथली पैकेज है 500 रुपीज़ का, आप ऑनलाइन पूरा उनके साथ कनेक्ट हो सकते हो। तो इन कोर्सेज़ को लर्न करने का एक्चुअल में ये बेनिफिट हुआ है। अभी मैंने यहाँ पे आपको अपनी पूरी स्टोरी बताई है, तो आप नेक्स्ट टाइम क्या करोगे, ये पैकेज जब भी कोर्स आपको कोई परचेज करना होगा, ठीक है, तो उसमें मैं अपनी ये स्टोरी बता सकती हूँ। अगर मेरे पास स्टोरी भी नहीं है, तो मेरे को क्रिएट करनी है 2-3 स्टोरीज। ठीक है, एक मेरे एक्चुअल में मेरे सर थे, वो मेरे कोच थे जिन्होंने इसमें फील्ड में मेरे से सीख सीख के, एंड एज ऑफ नाउ उन्होंने टेकडेक्स, अपना जो स्टॉक दोनों कंप्लीट कर लिया है। और वो हेल्प एक्चुअल में मेरे से लेते थे। 2020 में वी गॉट कनेक्टेड, और धीरे धीरे उनका कॉल आता था एक एक क्वेरी पूछने के लिए। उन्होंने कोई कोर्स नहीं करा, कुछ नहीं करा, उन्होंने क्वेरी पूछने के लिए कॉल किया है। ऑन दी अदर हैंड एक मेरे लाइक फ्रेंड एंड मेरे कोच थे, जिन्होंने अपना खुद का बिजनेस था, बट उनकी एक एज ऐसी थी कि उनको सोशल मीडिया बहुत कम आता था। सोशल मीडिया उन्होंने एक्चुअल में सीखा है, एंड उसके बाद बहुत रेफरेंस भी दिए हैं। लाइक एक रिटायरमेंट आर्मी पर्सन ने मेरे से कोर्स किया है, कोचेज़, लाइफ कोचेज़ ने मेरे से कोर्स किया है। तो ये मैं पूरा एक स्टोरी बना सकती हूँ। अभी मैं आपको अपनी लाइफ का स्टोरी बता रही हूँ, एक नॉर्मली पॉइंट आउट बता रही हूँ किस किस को मैंने साथ कोर्स किया है। बट एक रेकी मास्टर है, उन्होंने मेरे साथ कोर्स किया है। एक फिटनेस ट्रेनर फ्रॉम चेन्नई, उन्होंने कोर्स किया है। तो मेरे पास मेनली कॉर्पोरेट क्लाइंट्स आए हैं जिनका ऑलरेडी खुद का एक बिजनेस है, या वो फिटनेस कोच है। कोचेस की इसको नीड ज़्यादा होती है।
ऑन दी अदर हैंड अगर आप सीख रहे हो तो आप अपना स्किल डेवलप कर रहे हो। बहुत स्टूडेंट ऐसे भी आए हैं जो सर्टिफिकेट की हेल्प से उन्होंने जॉब इंटर्नशिप्स में अप्लाई किया, उनको बहुत अच्छी पोजीशन भी मिली है। तो ये सारे जो मैंने आपको पॉइंट बताए, इसको मुझे एक्चुअल में स्टोरी टेलिंग, आई लिटरली डोंट नो हाउ टू क्रिएट स्टोरीज। तो ये मैंने अपना पॉइंट आपको एक्सप्लेन किया है, बट मैंने आज तक स्टोरी टेलिंग नहीं की है एक्चुअल में। तो आप स्टोरी टेलिंग की जो आर्ट है उसको अगर आप मास्टर कर लेते हो, आप बहुत अच्छी सेल्स जनरेट कर सकते हो। ठीक है, थ्रो डाउन अ चैलेंज। ठीक है, आप एक चैलेंज थ्रो डाउन कर सकते हो कि सर आपको एक्चुअल में लगता है कि आप बिना डिजिटल मार्केटिंग के अपना बिजनेस ग्रो कर सकते हो, या फिर इस तरह से अपना पॉइंट रख सकते हो। तो आपको यहाँ पे अपने पॉइंट्स एक्सप्लेन करने हैं कि आप बिना डिजिटल मार्केटिंग के अगर अपना बिजनेस सेटअप एंड ग्रो कर सकते हो, तो डू यू रियली थिंक कि आप ऑफलाइन मार्केट में इतना स्टेबल हो कि ऑनलाइन की आपको नीड ही नहीं है, और आप खुद से अपना डिजिटल मार्केटिंग का अपनी ऑनलाइन बिजनेस सेटअप कर सकते हैं। अगर मैं सर्विस प्रोवाइड कर रही होती, कोचिंग में भी आप बिना गाइडेंस के अपना डिजिटली बिजनेस सेटअप कर सकते हैं, तो इट्स वेल एंड गुड। तो इस तरह से मैं एक चैलेंज प्रोवाइड कर सकती हूँ, सर प्लीज़ मेक अ आईडी, इंस्टाग्राम आईडी 5 मिनट्स में बन जाती है। तो मैं उस पर्सन को एक चैलेंज थ्रो डाउन कर सकती हूँ, सर अगर आपको इतना श्योर है आप एक इंस्टाग्राम आईडी बना के मुझे दिखा सकते हैं, आई विल गाइड यू कि कैसे इसको परफेक्टली डिज़ाइन करना है, कैसे परफेक्टली होता है। तो मैंने वहाँ चैलेंज भी दे दिया, वो पर्सन खुद बनाएगा इंस्टाग्राम आईडी, बट लेटर ऑन आई विल गाइड यू कि कैसे इसको परफेक्टली बनाना है। ठीक है, इंस्टाग्राम आईडी कोई भी बना सकता है, बहुत ईजी है, बट एक परफेक्ट इंस्टाग्राम आईडी बनाने के लिए गाइडेंस चाहिए। ठीक है, फिर आता है हमारा पॉइंट कॉल्ड अटेंशन टू पीपल्स मिस्टेक इनडायरेक्टली। जैसे इनडायरेक्टली में मैंने यहाँ पे अभी एक जो शॉपकीपर वाले का पॉइंट आउट किया था कि सर हाँ आप ठीक कह रहे हैं, ऑफलाइन मार्केटिंग वर्क कर रही है, बट ऑनलाइन भी वर्क कर रही है, ऑनलाइन बहुत अच्छा वर्क कर रही है, एंड यू आर सेइंग कि ऑफलाइन में आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, तो आप ऑनलाइन में अच्छा करने की नीड नहीं है, ऑनलाइन सेटअप करने की नीड नहीं है, देन यू हैव टू गो फॉर इट। आप एक बार ट्राई करके देखिए अपना ऑनलाइन बिजनेस, आपको बहुत अच्छा लगेगा। अगर आपको अच्छा नहीं लगता है तो हम इसको डाउन कर देंगे, आप अपना ऑफलाइन बिजनेस के साथ कंटिन्यू कर सकते हैं, ऑनलाइन की नीड नहीं है। टॉक अबाउट योर ओन मिस्टेक्स बिफोर क्रिटिसाइजिंग दी अदर पर्सन। मैं किसी पर्सन को फर्स्टली जो पॉइंट था क्रिटिसाइज तो करना ही नहीं है, बट आपको अपनी मिस्टेक्स के बारे में ज़रूर बात करनी है कि सर एक्चुअल में मेरे को भी गाइडेंस नहीं थी, मैंने बहुत जगह से कोर्सेज करे। एक्चुअल में अगर कोई पर्सन डिजिटल मार्केटिंग में इंटरेस्ट है तो उसको मैं ये बोल सकती हूँ, मैं इंटरेस्टेड थी डिजिटल मार्केटिंग में, बट मेरे को गाइडेंस ना मिलने की वजह से मैंने इसमें 1 लाख रुपीज़ 80,000 से 1 लाख रुपीज़ इन्वेस्ट किए हैं आज तक। और गाइडेंस अगर होती तो मैं इस कोर्स को अराउंड 10,000 में भी सीख सकती थी, सेम कोर्स के लिए। लाइक मैंने ऑफलाइन सीखा था जब मैं ये मार्केट में न्यूली लॉन्च्ड हुआ था, बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स नहीं थे, बहुत लिमिटेड इंस्टीट्यूट थे। तो 2019 में मैंने कोर्स ज्वाइन किया था, तब आई हैव स्पेंड ऑलमोस्ट 80 to 90,000 ऑन दिस कोर्स। तो ये मेरी मिस्टेक थी कि मुझे गाइडेंस नहीं प्रोवाइड हुई, कहीं मतलब मेरे को फैमिली में या कहीं पे भी मेरे नियर एंड डियर वन से गाइडेंस नहीं मिली, इसीलिए मैं इसमें बहुत ज़्यादा एक्सपेंस मैंने लगाया है। बट इफ़ यू वांट आई कैन गाइड यू कि आप बेस्ट एजुकेशन कहाँ से ले सकते हैं अबाउट डिजिटल मार्केटिंग और अबाउट ऑनलाइन बिजनेस। ठीक है, आस्क क्वेश्चन इंस्टेड ऑफ गिविंग डायरेक्ट ऑर्डर्स। तो मैं यहाँ पे पूछ सकती हूँ कि सर आर यू रियली इंटरेस्टेड इन द कोर्स, और आप एक्चुअल में कोर्स परचेज करके अपनी न्यू लर्निंग सीखना चाहते हैं। जो मैंने ऊपर पॉइंट्स एक्सप्लेन करे हैं पूरा वही है, नीचे के पॉइंट्स भी, बस उनका लेवल थोड़ा अपडेट हुआ हुआ है, तो आप उनको भी एक बार चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, कॉल अटे आस्क क्वेश्चंस, हमें क्वेश्चंस रेज करने हैं, हमें ये नहीं बोलना कि सर लेट्स मेक द डील और मेक द पेमेंट। मैं क्वेश्चन पूछ सकती हूँ कि सर व्हाट यू do you really want to make the deal, that the person will say yes, do you really like the car or do you really like the property, we can provide you some more details about it। so एक पर्सन क्वेश्चंस रेज करेगा, और आप अगर दिखाना चाहते हो कि आइडिया उनका ही है एक डील को क्लोज करने का, या एक प्रोडक्ट को परचेज करने का, या किसी भी चीज़ का, तो आपको यहाँ पे शो करना पड़ेगा कि क्वेश्चंस पूछो, ऑर्डर्स मत दो। ऑर्डर दोगे तो ये हो जाएगा ना, आइडिया तो आपका था, बट अगर आप क्वेश्चंस पूछ रहे हो तो द पॉइंट विल बी कि जो आइडिया था वो उसी पर्सन का था।
यूजिंग एंकरेजमेंट मेक्स द फॉल्ट सीम इजी टू करेक्ट। एंकरेज करो कि, और आपका जो आप जो अभी तक ऑफलाइन बिजनेस में स्टेबल हो, क्योंकि ऑनलाइन की आपके मार्केट में बहुत कम लोगों को नॉलेज है, बट जैसे जैसे आपके जो कंपटीटर्स हैं वो ऑनलाइन अगर बिजनेस पहले सीख लेते हैं, वो ऑनलाइन पहले सेटअप कर लेते हैं, तो आपका बिजनेस को चाहे ऑफलाइन में कितना भी अच्छा हो, बट ऑनलाइन में फिर भी उन्हीं का फर्स्ट नंबर पे रहेगा, क्योंकि उन्होंने फर्स्ट मूवर एडवांटेज लिया है। ठीक है, एंकरेज करना है कि आप भी ऐसे फर्स्ट मूवर एडवांटेज लो और आप अपना ऑनलाइन बिजनेस सेटअप करो। मेक द अदर पर्सन हैप्पी अबाउट डूइंग द थिंग यू सजेस्ट। ऐसा नहीं है उनको मैंने बोला कि सर आप करो, तो ही वो कर रहे हैं। आप उनको बोल सकते हो कि सर आप एक बार ट्राई करके देखो फॉर द 1 मंथ, अगर आपको अच्छा लगता है तो आप इसको कैरी ऑन कर सकते हो, इफ़ यू डोंट लाइक इट आप इसको स्टॉप कर सकते हो यहीं पे। और अ, अगर वो पर्सन स्टेप ले रहा है कोई भी नेक्स्ट, praise the slightest improvement and praise every improvement। if the person is like कि सर मैम आई विल थिंक अबाउट इट और मेरे को भी ऑनलाइन बिजनेस सेटअप करना है, तो आप अप्रेज कर सकते हो उन्हें कि यार दैट्स अ गुड चॉइस कि आपको डिजिटल ऑनलाइन अपना बिजनेस सेटअप करना चाहिए, आपने इस बारे में सोचा है तो बहुत अच्छा आप इनिशिएटिव लोगे और आपका बहुत अच्छा बिजनेस सेटअप हो। ठीक है, एंड डोंट डिले इट। आप इसको जितना जल्दी कर सकते हैं आपके लिए बहुत ज़्यादा फर्स्ट मूवर एडवांटेज बेनिफिट देगा। अगर आप वेट करेंगे तो द अदर पर्सन विल take the first mover advantage, be hearty in your approbation and lavish in your praise। जो आप प्रेज करें उन्हें, चाहे वो आपसे कोर्स नहीं ले रहे, बट आपको ना उन्हें प्रेज ऐसा करना है कि एक जेन्युइन लगे। ऐसा नहीं है कि ज़बरदस्ती कोई फोर्सफुली आप प्रेज कर रहे हो, एक फॉर्मेलिटी नहीं करनी है। आपको एक्चुअल में उन्हें बोलना है कि दैट्स अ गुड चॉइस कि आप ऑनलाइन बिजनेस सेटअप करना चाहते हैं एंड यू विल थिंक अबाउट इट, यू कैन गो फॉर इट एंड चेक अबाउट अस ऑन आवर वेबसाइट। तो आप उनको एक सजेशन दे के एंड कर सकते हैं चिट चैट को। गिव द अदर पर्सन अ फाइन रेपुटेशन टू लिव अप टू। जो सेकंड पॉइंट था या फर्स्ट पॉइंट था, एक पर्सन को आप इतनी मतलब उसको इतना कंप्लेन या क्रिटिसाइज मत करो कि उनकी जो फाइन रेपुटेशन है जीने की वो ख़त्म हो जाए। एक पार्टी में अगर मैं 4 लोगों के बीच किसी पर्सन किसी भी टॉपिक के लिए पॉइंट आउट कर दूँगी, वो पर्सन अगर एक्स्ट्रोवर्ट भी है तो वो इंट्रोवर्ट बन जाएगा। ठीक है? ट्राई करना, उसको एक रेपुटेशन मेंटेन रहने देना कि वो एक पार्टी में सरवाइव कर पाए। नेक्स्ट टाइम आने का उसके पास एक रीज़न हो, और रीज़न के साथ-साथ वो एक्चुअल में आ पाए। ऐसा ना करे कि लाइक आई विल नॉट गो एंड आई डोंट वांट टू गो, तो इस तरह से ना करें। आप उसकी रेपुटेशन किसी भी रेपुटेशन ख़राब नहीं करनी है हमें। हमें उसको प्रेज़ करना है हमेशा। प्रेज़ करो, अगर उनसे उन्होंने आपसे कोर्स लिया है तो, नहीं लिया है तो, आपका प्रॉपर्टी डील हुई है, नहीं हुई है, एक प्रेज़ल के साथ, सर आई होप हमारी आगे कोई नेक्स्ट डील होगी। अगर आपको अभी फ्लैट पसंद नहीं है, मैं आपको और कोई फ्लैट दिखा देती हूँ, और अगर अभी आपका मूड नहीं है परचेज़ करने का तो मेक आई विल मेक श्योर एंड आई विल प्रे कि आप बहुत जल्दी से जल्दी अपनी एक प्रॉपर्टी में डील करो। किसी के साथ भी करते हो, बट एक आपकी जो प्रॉपर्टी है वो आपका काम जल्दी हो जाए और रेपुटेशन मेंटेन रहने दी। बट ऐसे नहीं, कुछ प्रॉपर्टी डीलर्स को मैंने देखा है एक्चुअल में क्या करते हैं कि आप तो ले ही नहीं सकते प्रॉपर्टी, आप तो सिर्फ टाइम पास कर रहे हो। जब वो ये बातें बोलते हैं ना, तो पर्सन को एक डीमोटिवेटेड फील होता है और एक गिल्ट फील होता है, तो हमें किसी को गिल्ट फील नहीं करवाना है। नाउ एनी क्वेरी रिगार्डिंग द सेशन?